परमेश्वर की एक दासी है, यूएस में रहती है। उसका नाम है जॉइस मायर। आप में से बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। जॉइस मेयर ने एक दिन एक सीडी बनाई। उस सीडी का नाम उसने रखा पवित्र जीवन जीना। और जब उसने वो सीडी अपने चर्च के बाहर लगाई, सारी सीढ़ियां बिक गई। अगले दिन उसे डिसाइड किया कि वो और भी कुछ सीढ़ियां बनाएंगी, और सारी सीढ़ियां बिक गई। और एक दिन उन्होंने एक सीढ़ी बनाई जिसका नाम उसने रखा घमंड न करो। वो सीढ़ी एक भी नहीं बिकी, क्योंकि जब लोग वहां से जा रहे थे और सीढ़ी को देख रहे थे और देख रहे थे नाम क्या है, घमंड न करना। हम तो करते ही नहीं है, हम क्यों लें? बहुत सारे लोगों को लगता है उनमें कोई घमंड नहीं है। ये भी घमंड है। कुछ बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? बोलो बाजू वाले को, बुरा नहीं मानने का। हाँ, अब जो मैं कह रहा हूं प्लीज बुरा मत मानने का। मुझे पकड़ के यहां जितने भी लोग हैं सब में घमंड है। किसमें थोड़ा है तो किसमें बहुत है, तो किसी ने बपतिस्मा लेके रखा है उसका। सब में घमंड है। बोलो बाजू वाले को, भाई सब में घमंड है। हाँ, कई लोग बाहर से बड़े नम्र होते हैं, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, और अंदर से चल जा इधर से। हाँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं, हाथ मिलाते हैं, अंदर कुछ और होता है। गले लगाते हैं। यीशु को तो एक आदमी ने चूम भी लिया, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हर एक में घमंड होता है। घमंडी की निशानी क्या है? चढ़ी हुई आंखें, है ना? नीति वचन में लिखा है, प्रभु को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए, भैया नम्र बनो। नहीं नहीं, भैया बोलो, बोलो भैया नम्र बनो। हाँ, कई लोगों को पता है प्रभु कैसे नम्र करता है। वो आपके घर में एक लाबान लेके आता है। कहिए लाबान। पास्टर, लाबान कौन है? लाबान वो व्यक्ति था जो याकूब के साथ अन्याय करता था। कई बार आपको पता है कब कब आप कैसे नम्र होते हैं? जब कोई आपको तंग करता है और प्रभु आपको अंदर से कहता है तू चुप रहे, तू शांत रहे। इस तरह परमेश्वर लोगों के घमंड को तोड़ता है, नम्र करता है। लेकिन कई लोग कहते हैं मैं क्यों चुप रहूं, मैं किसी के बाप का नहीं खाता, मैं किसी का नहीं सुन के लेता। तो तू जैसा है वैसा ही रहेगा। इतिहास गवाह है, जिनका घमंड नहीं टूटा उनका जीवन टूटा। हालेलुया। कहिए पास वाले को, भैया नम्र बनो। बोलो बाजू वाले को, बहना नम्र बन। हाँ, और जो लोग ऑलरेडी नम्र हैं, बाइबल कहती है और अधिक नम्र बनो। होशे में लिखा है ना, ए मेरे लोगों और नम्र बनो। आमीन। अब सुनिए, राजा को जब ये पता चलता है कि ये मेरी बात नहीं मान रही है, बाइबल कहती है गुस्से में आ गया। अरे भाई क्यों गुस्सा हो गया तू? जाके पूछना क्यों नहीं आ रही है। घमंडी लोग कभी पूछते नहीं है जाके कि बात क्या है, वो नाराज होके बैठ जाते। मैंने बोला, मेरी बात क्यों नहीं मानी? अरे जाओ पूछो उससे क्यों नहीं आया वो, बात तो करो, पता चलेगा बात कुछ और है। लेकिन नहीं, हम लोग अपने आप में बादशाह लोग हैं, हम राजा लोग हैं। हम क्यों पूछे? हम तो पूछेंगे भी नहीं। हर व्यक्ति आज अपने बच्चों को 0 से 100 पे लेके जाना चाहता है, लेकिन एक परमेश्वर है जो अपने बच्चों को घमंड से 100 में से 0 पे ले आना चाहता है, कि आप 0 हो जाएं, आप में किसी तरह का घमंड ना हो। बाइबल कहती है, न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। He know the Lord. Amen. Hallelujah. बाइबल कहती है, यस, तुम्हें घमंड करना है, इस बात पे घमंड करो कि तुम उसे जानते हो, तुम उसे समझते हो, वो तुमसे बात करता है, वो तुम्हारी सुनता है।
जब राजा ने ये बात देखी, किसने मेरी बात नहीं मानी, पता है उन लोगों ने क्या किया? अगले दिन उन्होंने एक मीटिंग बिठाई और सबसे बातचीत हुई कि क्या करना चाहिए, और लोगों ने उसे और भड़का दिया। कहिए, आजकल आग में पानी डालने वाले बहुत कम है, तेल डालने वाले बहुत हैं। कई बहनों का जब झगड़ा होता है ना, तो वो कहीं चली जाती हैं किसी से बात करने के लिए, और जाके कहती है मेरा पति है ना मुझे बहुत तंग करता है। आपको क्या बोलना चाहिए उस समय? आपको बोलना चाहिए ना कोई बात नहीं, आप घर पे जाइए। कुछ बहनें ये नहीं बोलती हैं, अरे सारे पति एक जैसे ही होते हैं, तेरा तो फिर भी अच्छा है, मेरे पति के साथ तू एक दिन रह के दिखा। तेरे पति के साथ वो क्यों रहेगी? कुछ भी बोलते रहते। कई बहनें जब सांस तंग करती है तो वो कहां पर जाती हैं, बात करना चाहती हैं, मेरी सांस अच्छी नहीं है। सांस का मतलब क्या होता है? सांस को रोकने वाली। सारी सांसें ऐसी ही होती हैं, पहले मदर इन लॉ होती हैं, बाद में मर्डर इन लॉ बन जाती हैं। अब आप बताइए, ऑलरेडी आग लगा हुआ है, पानी डालो ना। बोलो बहनों, बाजू वाले को बोलो, बोलो पानी डालना। हाँ, कुछ लोग के पास ऐसे तेल के डब्बे भरे हुए रहते, जिधर देखेंगी ना किधर आग है, ये लगा। और पानी डालने वाले बने भाई लोग भी। ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें ही ऐसे करती है, भाई लोग भी करते, गलत सलाहें देते हैं लोगों को, घर तोड़ने की, घर टूटने की, बहुत सारी गलत सलाहें देते हैं हम। कभी ना करें। आप दूसरों के घरों को बनाएं, प्रभु आपका घर बना देगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सारे लोगों ने उसको क्या सलाह दी? राजा, दिस इज टू मच, दिस इज नॉनसेंस। ये क्या हो रहा है आपके साथ? अगर ये औरत आपकी बात नहीं मान रही है, कल तो हमारी औरतें हमारी बात भी नहीं मानेंगी, और हम उनको बोलेंगे कि हमारी बात क्यों नहीं मानती हो, तो बोलती है वो भी तो नहीं मानती। राजा, ये तो गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है, एक गलत मैसेज जा रहा है। और राजा ने उसे रानी के पद से हटा दिया। आप जानते हैं, यह जरूरी नहीं है कि हर सलाह जो आपको दी जा रही है वो सही है। मैं आपको सच कहता हूं, किसी के पास भी सलाह मांगने से पहले आप जा रहे हो ना, पहले यह देखो कि वो कितना फलवंत है, वो कितना फ्रूटफुल है। किसी से भी ऐसे सलाह मत लो। बहुत सारे लोग की सलाहें, मुझे माफ करिए, वो सलाहें नहीं होती है, नॉनसेंस होता है, कोई सेंस नहीं है उसमें। आप जानते हैं, जब राजा ने ये डिसाइड किया कि वो वश्ती को उतार देगा, खुदा का कलाम कहता है उसके बाद अब रानी का जो पद था वो खाली था, और बाइबल कहती है राजा के लिए एक रानी ढूंढी गई, और बहुत सारी रानियों में से एक रानी का चुनाव करना था। और बाइबल कहती है उन दिनों में उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था एस्तर। वो एक अनाथ लड़की थी जो अपने कजिन के साथ रहती थी, जिसका नाम था मोर्दके। आप जानते हैं, जब मोर्दके को और एस्तर एक साथ रहती थी, अब लोगों ने देखा कि वो खूबसूरत है, वो रानी बन सकती है। बाइबल कहती है उसे वहां से लेकर दरबार में पहुंचा दिया गया, लेकिन मोर्दके अंदर नहीं गया। वो हमेशा दरबार के पास बाहर बैठता रहता था। अब बाइबल कहती है एस्तर अंदर पहुंचाई गई और मोर्दके बाहर रहता था। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को दोहराइए, एस्तर अंदर है, मोर्दके बाहर है। कहिए, एस्तर अंदर है, मोर्दके बाहर है। ये लाइन बहुत काम की है। आप जानते हैं, जब एस्तर अंदर गई बहुत सारी लड़कियों के साथ, अब उसे 12 महीने तक बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करना था। उसका खाना बदला गया, उसकी सहेलियां बदली गई, उसकी परफ्यूम्स बदली गई, उसके बदन पे ऑयल लगाने का जो ऑयल था वो चेंज कर लिया गया, ताकि लड़की खूबसूरत लगे और राजा के सामने पहुंचाई जाए। खुदा का कलाम कहता है 12 महीने तक उसे इस प्रोसेस से निकलना पड़ा।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, लिसन ब्यूटीफुल उड़ीसा, जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे शरेश ने बहुत सारी लड़कियों को बुलाया ताकि एक रानी का चुनाव किया जाए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारे खुदा ने भी हमें बुलाया है और एक दिन आप उससे मिलने वाले हैं। ये तैयारी के दिन हैं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को और खूबसूरत बनाओ, दुनिया के लिए नहीं, अपने राजा के लिए, ओ जीसस, यीशु मसीह के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यू आर अ मेल और अ फीमेल, आप एक औरत हैं या बाई हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए आप उसकी दुल्हन हैं। यू आर द ब्राइड ऑफ द लॉर्ड। और बहुत जल्द वो आपको लेने के लिए आसमान का सीना चीर कर आने वाला है, वो आपको लेने के लिए। पूछो बाजू वाले से, क्या आप तैयार हो रहे हो? यस। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आंखों में सुरमा लगाने के लिए मुझसे ले ले, खूबसूरत बनो। ये मेकअप नहीं है, खाली लिपस्टिक लगाया, चूना लगाया, सॉरी पाउडर लगाया, जो भी लगाया, ये वो नहीं है। ये आत्मा की खूबसूरती है। ये खूबसूरती नम्रता है। ये खूबसूरती है दीन बनना, कि आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिया है लेकिन आप में कोई घमंड नहीं। हो सकता है आप एक बैंक में जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कार है, लेकिन यू हैव अ जीरो प्राइड, कोई घमंड नहीं है आप में। इसे कहते हैं दीन बनना। आज आपने देखा है, लोगों को थोड़ा मिल जाता है, उनका चाल चलन बदल जाता है। जब भाई साहब साइकिल पे चलते थे तो ऐसे चलते थे साइकिल पे, अभी कार में आता है तो अंदर ऐसे आता है। हाँ, छल्ला बाहर, इससे यहां से किचन बाहर निकलता है ताकि सबको पता चल जाए मेरे पास कार है। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जब कुछ खुदा देता है ना, बदल जाते हैं, वो एटीट्यूड आ जाता है। यहां पर कोई है जिसको ऐसा लगा कि हाँ पास्टर ये बात सच है कि मैं अकेला हूं? होता है ना, जब कुछ मिल जाता है तो लोग अपने आप को कुछ समझ लेते हैं। जीरो बने रहिए, इसी को कहते हैं दुल्हन की तैयारी। हमारा प्रभु देखिए, सृष्टि का मालिक था, उसके बाद भी वो जीरो बना रहा, शून्य बना रहा। लोग उसे गाली देते थे, वो चुप रहता था। अगर खुदा चाहता तो एक सेकंड में उनको खत्म कर देता, ये कह के आसमान से आग गिरे इन लोगों पर जिन्होंने मुझे गाली दी, पर वो चुप रहता था। इसे कहते हैं आत्मा की दीनता। अ पर्सन हु इज अ जेंटल इन द स्पिरिट। प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर यहीं पर मैं किसी लंगड़े को चला दूं, बीमार को चंगा कर दूं, किसमें से भूत निकाल दूं, आप में से सब लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उससे भी महत्वपूर्ण है उसकी तरह बनना, उसकी तरह जिंदगी जीना। आज हमारी क्रिश्चियनिटी में एक दुख भरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन से ज्यादा उसके चमत्कारों को महत्व दिया जाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन उड़ीसा, बाइबल नहीं कहती आदि में चमत्कार था, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। आप याद रखिए इस चीज को, अभिषेक आपके अंदर से अंधकार को निकाल देता है। और याद रखिए, अगर वचन नहीं आया आपके अंदर, वो अंधकार लौटेगा। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, अगर आप में यहां पर कोई भी है जिसके अंदर कोई बुरी आदत है, आप में कोई अंधकार है, आज हम प्रार्थना करेंगे वो निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपने अंदर ये वचन नहीं डाला, वो अंधकार अकेला नहीं, बाइबल कहती है 7 आत्माओं को साथ लाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको कुछ बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे एक बार महाराष्ट्र के एक गांव से कॉल आया।
उन्होंने मुझे कहा, पास्टर क्या आप हमारे गांव में प्रचार करने के लिए आएंगे? और प्रभु मुझे जानते हैं, मुझे गांव में प्रीच करना बहुत पसंद है। ऐसी जगहों पे जाना जहां पर विलेजेस मिनिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। मैं वहां पर गया। दूसरे दिन की सभा में 2 दिन की मीटिंग थी। मैं प्रेयर कर रहा था सबके लिए। कम से कम 50 लोग ऐसे ऐसे घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और मैं समझ गया किसी आत्मा ने इनको पकड़ा है। और फिर मैंने यीशु के नाम से उनके ऊपर अधिकार लिया और मैंने कहा, यीशु के नाम से मेरे इन सारे भाई बहनों में जितनी भी गंदी आत्मा है बाहर निकली। और लोग आजाद होना शुरू हो गए। 3 महीने के बाद मुझे उस गांव से फिर से कॉल आया, पास्टर विल यू कम अगेन, आप दोबारा आ सकते? मैंने कहा यस, मैं आऊंगा। और जब मैं इस बार गया, वो लोग जो आजाद हुए थे वही सेम लोग वापस उस मीटिंग में घूम रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये लोग तो लास्ट टाइम आजाद हो गए थे, ये वापस कैसे बसे? मुझे परमेश्वर ने कहा, इनमें से किसी ने भी वचन नहीं पढ़ा और अंदर खालीपन था, इस कारण अंधकार लौट आया। आज बहुत सारे लोग आजाद तो हो जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने उन खाली मटकों को पानी से नहीं भरते। क्या कहा यीशु ने? इन खाली मटकों को भर दो। खालीपन कभी अच्छा नहीं होता। परमेश्वर ने आदम के लिए क्या कहा? उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलापन खालीपन ले आता है। इसीलिए परमेश्वर आपको चाहता तो बाइबल आपको घर पे समझाता, फिर भी उसने कहा चर्च आओ, क्योंकि कुछ चीजें वो वहां पर आपको देता है। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, हो सकता है आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल तो है, आप उस पर बाइबल को डाउनलोड करके सुन सकते हो। परमेश्वर ने इस पीढ़ी को जितने सोर्स दिए हैं ना, शायद ही उसने कभी इतना कुछ दिया होगा किसी पीढ़ी को जितना उसने हमें दिया है। जितना रिसोर्सेस हमें मिले हैं ना, बाइबल, किताबें, कलीसिया, यूट्यूब, जूम मीटिंग, संगतियां, मेंटरशिप, आप देखो जितने रिसोर्सेस हम जनरेशन को मिले हैं ना, शायद ही किसी को इतने मिले होंगे जितना खुदा ने आज हमें दिए हैं। आप सोचो, जिन दिनों में सोशल मीडिया नहीं थी, उन दिनों में पॉल ने आग लगा दी थी। अगर आज उसके पास ये चीजें होती तो वो क्या कर देता? थिंक अबाउट दिस। वो उन दिनों में सेवकाई कर रहा था जिन दिनों में सोशल मीडिया नहीं थी। उन दिनों में उसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। यदि आज उसके पास ये चीज होती तो पता नहीं वो क्या कर देता। लेकिन आज ये चीज आपके पास है। अरे अपना फोटो निकाल के क्या मिलेगा? प्रभु का वचन शेयर करिए, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, लोग बदल जाएंगे अगर आप प्रभु का वचन शेयर करें। आप जानते हैं, खुदा का कलाम कहता है, एस्तर जो है वो दरबार में पहुंचाई गई और खुदा का कलाम कहता है, फोन बंद करवाइए सबके, फोन सब अंदर रखिए सर, फोन अंदर रखिए, सब सामने देखिए, रिकॉर्डिंग मत करिए, ऑलरेडी चल रही है, आप बाद में ले सकते हैं। आइए सामने देखें। जब प्रभु का वचन कहता है, जब एस्तर रानी बनने के लिए चुनी गई, विश्वास कीजिए मौद्र के अंदर नहीं लिया गया, वो बाहर ही रहता था। और एक दिन बाइबल कहती है, राजा का एक कर्मचारी जिसका नाम था हमान, वो दरबार से नीचे उतर रहा था और मौद्र के बिल्कुल सामने खड़ा था। जब वो नीचे उतरता था, सब लोग ऐसे ऐसे करते थे। कुछ लोग झुक जाते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे, लेकिन एक मौद्र के था, वो ऐसे खड़ा रहता था। वो नहीं झुकता था, क्योंकि वो जानता था व्यवस्था में लिखा है, अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने मत झुकना। ओह वंडरफुल।
आप जानते हैं अय्यूब के लिए पहली चीज क्या लिखी है बाइबल में? वो सीधा था। कहिए सीधा। और कभी बैंड नहीं हुआ, और किसी के सामने नहीं झुका। परमेश्वर इजरायलियों के लिए लेवी व्यवस्था की किताब में कहता है, हे इजरायलियों, मैं तुम्हें मिस्र में से इसलिए लेकर आया ताकि तुम मेरे सामने सीधे चलो। कहिए सीधा। हम में से किसी को भी किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ अपने खुदा के सामने झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मौद्र के झुकता ही नहीं था। और जब ये चीज हमान देखता था कि ये बंदा मेरे सामने नहीं झुकता, बाकी सबके सामने झुकता है, ये चीज उसे तंग करती थी, डिस्टर्ब करती थी। एक दिन तो वो ऐसा पागल सा हो गया कि उसे राजा के सामने जाके कह दिया, राजा तुझे पता है हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो तेरे बनाए हुए कानूनों को नहीं मानते। अगर तू खाली कह तो मैं उनको आज ही खत्म कर देता हूं, और मैं वादा करता हूं उनकी जो लूट होगी ना वो मैं भंडार में ले आऊंगा। राजा कहता है चल तू कर सकता है। और बाइबल कहती है एक फतवा जारी हुआ, सारे यहूदियों को बता दिया गया इस तारीख को तैयार रहना, तुम्हारा कत्लेआम होगा। और बाइबल कहती है उन दिनों में जब पत्र मौद्रिक के पास पहुंचा, वो डर गया और उसने एस्तर को संदेश भेजा, जा और राजा से बात कर और उसे बता तू भी एक यहूदी लड़की है। एस्तर ने कहा हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं, अगर मैं राजा के सामने ऐसे ही चली गई इसकी सजा मौत है और मैं नहीं जा सकती। फिर दूसरी बार बाइबल कहती है मौद्रिक ने उसे कह के भेज दिया कि अगर तूने ये नहीं किया शायद हो सकता है हम बच जाएं, लेकिन बाद में तू नहीं बचेगी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब बाइबल कहती है जब एस्तर राजा के सामने जाती है, और जानते हो राजा को क्या कहती है? वो सीधा उसको अप्रोच नहीं करती कि हम लोग यहूदी हैं और आप हमें मरवाना चाहते हो, ऐसा मत करो। वो कहती है राजा मैंने कल एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, क्या आप और हमान दोनों आ सकते? बाइबल कहती है हमान को बुलाया गया और उसे बताया गया। और जानते हो इस बार जब हमान इस मीटिंग से नीचे उतर रहा था, सामने मौद्रिक के खड़ा था। हमने ये वचन पढ़ा और वो आनंदित होकर नीचे उतर रहा था, और जब उसे देखा कि ये नहीं झुकता है फिर से गुस्से में आ गया और घर जाके अपनी पत्नी और अपने लोगों को कहता है तुम्हें पता है आज क्या हुआ? रानी ने मुझे जेनावर में मुझे बुलाया है, मैं दावत में जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा गुस्सा है। क्या? मौद्रिक झुकता नहीं है। और उसके लोगों ने पता है उससे क्या सलाह दी? एक काम कर, 50 हाथ फंदा लंबा एक फंदा बना और कल उसको चढ़ा देंगे वहां पर। इसीलिए कहता हूं हर एक की सलाह मत लिया करो। देख रहे हो जब परमेश्वर आदम के पास आता है तो परमेश्वर उसको यह नहीं कहता है तूने फल खाया इसलिए मैं तुझे अपने आप से दूर कर रहा हूं। पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। प्रभु कहता है तूने मेरी नहीं सुनी इसलिए मैं तुझे निकाल रहा हूं। बहुत बार कुछ लोग आपको गलत सलाहें दे सकते हैं, जैसे अब्राहम को एक गलत सलाह मिली, जा और हाजिरा से बच्चा पैदा कर। बहुत ध्यान दीजिए इन दिनों में आप किसकी सुन रहे हैं। बहुत सारी सलाहें अच्छी होती हैं पर खुदा की तरफ से नहीं होती हैं। एक बहन ने मुझे कहा पास्टर क्या आप हमारे घर पे चर्च स्टार्ट करेंगे? मैं आपको अपना घर देना चाहती हूँ, एवरी फ्राइडे आप आया करो, जितने भी लोग आप बुलाना चाहते हो बुलाओ, मेरा घर यूज करो। पत्रस से बोर्ड दिया, मैं आपको घर देती हूँ। मैंने प्रभु से पूछा ही नहीं, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। हमने चर्च में अनाउंस किया, ओ ये फ्राइडे को दूसरी मीटिंग भी चालू हो रही है, सब आ जाओ। 3-4 हफ्ते मीटिंग चली,
अब बताता हूं 5वें हफ्ते में क्या हुआ। 5वें हफ्ते में जितने भी लोग वहां पर आए थे, उस बहन का एक बच्चा था वहां पर, जो लोग आए थे, वो बच्चे के हाथ में पेन थी, पेंसिल थी, बहुत सारे कलर्स थे, और उसने दीवार पे पेंटिंग बनाना चालू कर दिया। बच्चे ने पूरा पूरा दीवार खराब कर दिया। और जिनका घर था उन्होंने देखा। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों को दीवारों से इतना प्यार है। और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर ये क्या है, ये कोई तरीका है? मैंने आपको घर दिया, उसके बाद देखो इन बच्चों ने क्या किया। मैं नहीं चाहती हूं कि अभी यहां पर कोई भी आए। चर्च बंद हो गई। मैं घर आया, मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ करिए, ये मेरा पहला इस्माइल था। मुझे परमेश्वर ने कहा, उस बहन ने तुझे कहा मेरा घर ले ले, ये आइडिया अच्छी थी कि बुरी थी? मैंने कहा अच्छी थी, पर क्या तूने इसके ऊपर मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहता हूं? तूने मुझसे नहीं पूछा। तुझे वो गुड लगा, लेकिन तू गॉडली के पीछे नहीं आया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अच्छा और ईश्वरीय में फर्क होता है। हर अच्छी सलाह खुदा की तरफ से नहीं होती। इन लोगों ने क्या कहा इसको? एक 50 हाथ लंबा फंदा बना और कल चढ़ा देंगे मौद्रके को वहां पर। और उसने बनवा दिया। और जैसे अगले दिन पार्टी में गया, और एस्तर और राजा और सब बैठे थे, और उसने कहा, बोल एस्तर क्या हुआ? बोला, आप हमारी जाति को क्यों खत्म करने के पीछे पड़े हो? मैंने क्या किया? आपने नहीं, इसने किया है, हामान ने। और लिखा है, उसे काला कपड़ा ओढ़ दिया गया और उसे बाहर ले जाया गया। पता है उसको सजा क्या मिली? उसी फंदे पे लटका दिया गया उसे, जो उसने मौद्रके के लिए बनाया था। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपने मिस कर दी है। एक व्यक्ति राज दरबार में जा रहा है, राजा का सम्मान पा रहा है, राजा उससे अपनी बातें शेयर कर रहा है। इस आदमी को इस बात में खुशी नहीं है। इस आदमी को गम किस बात में है? कोई झुकता नहीं है। कई सारे जो लोग हैं ना, उनके पास जो है वो उस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बातें, किन बातों पे ध्यान देते हैं? इन बातों पे कि कोई मेरे सामने। आप जानते हो, एक गलत रवैये को देख देख कर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, खत्म हो गया आदमी। अरे तेरा काम क्या है? क्यों ध्यान दे रहा है तू उस पे? जो लोग झुक रहे हैं उनको भी तो देख। लेकिन ध्यान कहां है? उस बंदे पर जो मेरे सामने झुकता नहीं है। आज बहुतों की जिंदगी पता है क्या बर्बाद हो गई है? वो खुदा को नहीं देख रहे हैं, उनका ध्यान किसी और चीजों पर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ध्यान कहां है? कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो हामान कर रहा था? वो नीचे उतरता था, 100 लोग झुके पड़े हैं, फिर भी ध्यान एक ही आदमी पर है। आपने देखा शाऊल ने क्या किया? ओ पूरी इजराइल उसकी थी, खुदा उसका था, लेकिन ध्यान किस पर था? चरवाहे पर, कि ये चरवाहा जिसे गोलियत को मारा है, लोग इसकी वाह वाह क्यों कर रहे हैं? कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई, वो लोग कुछ कर नहीं पाए। कारण क्या था? क्योंकि उनका ध्यान गलत चीजों पे केंद्रित है, उनका ध्यान गलत बातों पे केंद्रित है। शैतान का सबसे बड़ा काम फल तोड़ के खिलाना नहीं है, उसका सबसे बड़ा काम है आपका ध्यान फल की तरफ लगाना। आज मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बंद करने से पहले मुझे बताइए, आपका ध्यान कहां है? अरे मैं मानता हूं आपके पास नौकरी नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास व्यापार नहीं है, मैं मानता हूं आपके घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं मानता हूं आपके घर में कुछ टेंशन चल रहे हैं, पर उनको देखकर थोड़ी कुछ होगा। इससे अच्छा मैं आपको कहना चाहता हूं, उनको निहारना बंद करो, उन चीजों के लिए उसको पुकारो। वो आपके युद्ध में लड़ेगा आके, वो आपके युद्ध में शामिल होगा, वो आपके सामने खड़ा होगा। हम लगे पड़े हैं सारा दिन कैलकुलेट करने में, ये चीज कब ठीक होगी, ये चीज कब ठीक होगी। खुदा ने कहा था मैं ये करूंगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके अनसेटल मैटर्स हैं, जो चीजें अब तक ठीक नहीं हुई हैं, उनके अंदर क्यों घुस गए हैं आप?
उसे पुकारो। जब पौल पानी की यात्रा में कहां जा रहा था, उसका जहाज टूट रहा था। वो कुरिन्थियों की किताब में लिखता है, हमारे सामने ऐसी विपत्ति आई कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम मर जाएंगे, और उसके बाद हमने उस पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं का जिंदा करता है। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको मरने से बचा सकता है। अरे मरने से तो डॉक्टर भी बचा लेता है। आपका खुदा वो है, यदि आप मर जाएं तो वो आपको जिंदा कर सकता है। कम ऑन, हालेलुया। वो गलती न करें जो हामान ने की। राजा बुला रहा है, राजा बात कर रहा है, राजा तुझे अपने सामने लेके आता है। इस बात से खुश नहीं है। खुश दुखी किस चीज से है? हामान क्यों नहीं झुकता? मौद्र के क्यों नहीं झुकता मेरे सामने? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे अच्छा नहीं चलता। यह हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति हो जो आपसे अच्छा नहीं चलता, बुरा बुरा कहता है आपको। हर घर के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जिनका स्वभाव बहुत अलग है। यहां देखिए, बाइबल कहती है, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार तुम उनसे करो, क्योंकि नबी और व्यवस्था की शिक्षा यही है। नबी पुराने नियम में थे, व्यवस्था पुराने नियम में थी। परमेश्वर कहता है, पुराना नियम यह सिखाता है, जैसा व्यवहार तुम चाहते हो वैसा व्यवहार तुम करो। प्यार चाहिए, पहले प्यार दो। इज्जत चाहिए, पहले इज्जत दो। इसका मतलब, अगर आप चाहते हो आपके सामने कोई अच्छा चले, आप भी उनके साथ अच्छा चलो। लेकिन याद रखिए, ये पुराने नियम की शिक्षा है, नए नियम की नहीं है। नए नियम में आप इसलिए अच्छा मत चलो क्योंकि सामने वाला अच्छा चल रहा है। बाइबल कहती है, अब तुम इसलिए अच्छे चलो क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ अच्छा चला है। लोग बदल जाएंगे जी, लोग बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इस दुनिया में कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। पूछिए अपने पास वाले से, आप इन दिनों में कहां निहार रहे हो? सास, बहू, नौकरी, बिजनेस? कुछ लोग चर्च जाते हैं, जो पसंद नहीं रहता है ना उसको ही बैठ के देखते रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है। कई लोग जब चर्च जाते हैं ना, सामने वचन चलता रहेगा, बैठ जाएंगे, लेकिन ध्यान उस पर रहता है। वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, और पास्टर जी दोनों को देख रहे हैं। कहां ध्यान है? कुछ लोग चर्च जाके इतना डिसेंट रहते हैं, वहां पर गीत चलेगा, भाई गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। और वो वर्शिप में पता है क्या करते रहते हैं? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। अरे किधर ध्यान है तेरा? खुद में घुसा हुआ है। खुद नहीं नाचेंगे, जो नाचेगा उसको ही देखते रहेंगे, और जो फिर नाचता है उसका भी वो नाचता रहता है, जिसने और जब हम उसको देखते हैं, न खुद नाचते हैं न किसी और को नाचने देते। हमारे चर्च में एक लड़का आया था, इतने लंबे बाल। मैं वर्शिप कर रहा था, सेनाओं का ये। मैंने कहा, वो जटाधारी, इतने सारे बाल बढ़ाए हैं तूने, बालों में ही लगा पड़ा है। और आजकल तो आईने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल खोलो। क्या
क्या मिलता है जी? निकलो अपना ध्यान, हटाओ अपना ध्यान, उस महान परमेश्वर की तरफ ध्यान दो। बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर निहारा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उन्होंने ज्योति पाई। ओ हालेलुया। अरे उसको निहारो, उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन को मनन करो, उससे बात करो। तकलीफों में क्यों ध्यान दे रहे हो? तकलीफों के लिए दुआ करके छोड़ दो और भरोसा करो वो विश्वास योग्य है, वो महान है। जो दाऊद के युद्ध में आया वो मेरे युद्ध में भी आएगा और मेरे लिए लड़ेगा, मेरे लिए बात करेगा। गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। वो गलती न करें जो गलती हामान ने की, एक छोटे से व्यक्ति की वजह से। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, मुझे बात बताओ भाई, तू किस पे ध्यान दे रहा है? उस मौद्रके पे? उसका पोजीशन क्या है? न वो राजा का कोई है, वो सिंपल व्यक्ति है। तुझे राजा सम्मान दे रहा है, तुझे उसका ध्यान नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसकी कोई पोजीशन भी नहीं है, उसको देख देख के देखो उसकी जिंदगी क्या हो गई। आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आज प्रभु आपको कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी 1000 तकलीफें दूर हो जाएंगी, सिर्फ एक काम कर, अपना मन फिरा, अपना ध्यान बदल। हमारी बाइबल में यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ। चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग, अपने सोचने के तरीकों को बदलो। हो सकता है बच्चे आपकी बात नहीं मानते, नहीं मानते ना, छोड़ दो, मत बोलो ज्यादा। सो जाते हैं ना, उनके ऊपर प्रार्थना करो कि यीशु इनके अंदर से ये जिद्दी स्वभाव निकाल। प्रार्थना करो, हटाओ अपना ध्यान बहुत सारी चीजों से। परमेश्वर अपने समय में आपके लिए कुछ महान करने वाला है। आमीन। कहिए मैं वो गलती नहीं करूंगा जो गलती हामान ने की। हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए मैं अपने खुदा को देखूंगा, मैं अपने खुदा को सुनूंगा। जोर से कहिए मैं अपने खुदा को देखूंगा, कहिए मैं अपने खुदा को सुनूंगा, कहिए मैं और मेरे अंदर जो कुछ भी है हम सब खुदा को देखेंगे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आज मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, ये बहुत बेसिक सिखाया है मैंने आपको, लेकिन कल से हम थोड़ा मांस खाएंगे। ओके, कल से हम थोड़ा हैवी फूड खाएंगे। मुझे ऐसा आज था कि मैं आज सबसे बहुत ही सिंपल बातें कहूं, पर कितने लोग आशीषित हुए? ये ना, वी आर ब्लेस्ड। प्रभु का वचन ऐसा ही है, वो कुछ भी बोले आप आशीषित होने ही वाले हैं। आमीन। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और कल सुबह हम फिर से चाय कॉफी पी के आएंगे, एकदम फ्रेश होके आएंगे, ताकि हम प्रभु का वचन और अच्छे से सुन पाए। आमीन। मैं वादा करता हूं इन आने वाले 2 दिनों में प्रभु आपको इतना खिलाएगा कि वो आपको अंदर से एक आत्मिक दानव बना देगा। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे, जैसे मैंने हाथ फैलाए हैं वैसे खुदा के सामने हाथ फैलाइए। थैंक यू जीसस। यस, जस्ट प्लीज। आइए अपने हाथों को प्रभु की तरफ फैलाएं। हा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया आमीन। यस हालेलुया हालेलुया आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। बहुत धन्यवाद आज के लिए, तूने अपने हजारों बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया है ताकि वे तेरे वचन को सुन पाए और समझ पाए। आने वाले 4 सत्रों को तू आशीषित करना। हमारी हर कलीसिया उड़ीसा को तू ब्लेस करना। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, इनका ध्यान तेरे वचन पर हो, इनका ध्यान तुझ पर हो, इनका ध्यान तेरी ओर हो। इन्हें ब्लेस कर प्रभु। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर एक को ब्लेस कर प्रभु। ब्लेस अवर उड़ीसा आई प्रे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, प्रभु के लिए एक जोरदार ताली। आइए, कोई खुदा के लिए चिल्ला सकता है? कम ऑन। हा 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 हालेलुया हा हा हालेलुया हा हालेलुया हा। गोटे उच्च करताल दवा प्रभु गौरव पाई, प्रभु अभिषिक्त दासों पाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वास्तव में आम्भे माने केते आशीर्वाद संतान संतति अटू। प्रभु आम्भ मान को अनुग्रह करी ए सुंदर समय मान को जीवन आनी देले। बेले बेले आमे भारी सुस्थिर हो जाई थाउ, किंतु प्रिय प्रभु को लोक माने आज वाक्य ध्यान समय मुझे निजक समीक्षा करी, प्रभु गोटे विषय मत जणाइले। गोटे जागतिक राजार मन को जदि जीवाई हेले, गोटे जागतिक राणी को 12 मास लगुच। तेरे चिंता कर देखु, भाभी देखु, स्वर्गीय राजा, राजा मान राजा, पवित्र 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 अति पवित्र महापवित्र से राजा मन को जीवाई, से राजा गोटे ग्रहणीय होगापाई हेले आमको केते दिन प्रस्तुतिर आवश्यक अच्छी। आज आपण को आम समीक्षा करवा, आज वाक्य को आम निजस्व करवा, आज वाक्य मान जीवन को आम परिचालित करवा। प्रभु यापाई आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। पुनर्वार आस प्रभु को गौरव करी प्रभु को प्रियदास उच्च करतल देवा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। समस्ते प्रार्थना सहित बसिबा हूँ। कहीं मध्य जानतु ना, मीटिंग सरी ना, किसी अनाउंसमेंट अच्छी और विशेष एक भेटी संग्रह करा जीवो।